हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए ये एपी का क्वेश्चन है द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -32 एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इज -94। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। मतलब हमें एक एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसका पहला कंडीशन जो है वो है नाइन्थ टर्म दिया हुआ है और फिर 11th और 13th टर्म दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आया करता है, जो 2 मार्क्स का या एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। तो नाइन्थ टर्म को सबसे पहले लिख लेंगे T9 इज इक्वल टू -32 और हमारे पास T9 टर्म का फॉर्मूला होता है a+8d। a+8d इज इक्वल टू -32। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a+n-1 इंटू डी से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि कोई भी नंबर का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे मान लो चौथा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे a+4 में से 1 माइनस कर देना है। जो भी नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देना है और डी में इंटू कर देना है, क्योंकि यहाँ देखो नंबर में क्या है n-1 है ना। तो जो भी नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो 4 - 1 करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर 3d लिख सकते हैं। तो इसी से ये फॉर्मूला आया है। तो यहाँ पर 9 था, तो अगर 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली a+8d लिख दिया है। तो a+8d इज इक्वल टू -32। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। अब देखो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 11th और 13th टर्म का जो सम दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। तो लिख लेंगे सबसे पहले कि सिंस T11 प्लस T13 इज इक्वल टू -94, दोनों का सम 94 दिया हुआ है। अब यहाँ से बारी बारी से फॉर्मूला लगा लेंगे दोनों टर्म का। तो T11 का हो जाएगा a+, जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि 1 माइनस कर देना है। तो 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 आएगा, तो a+10d। फिर यहाँ भी लिखेंगे 13 में से 1 माइनस कर देंगे तो a+12d हो जाएगा इज इक्वल टू -94 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, a और a को प्लस कर दो तो a+a 2a हो जाएगा। फिर 10 और 12 को तो 22d हो जाएगा। फिर यहाँ -94, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, a+11d और 2 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 47 आ जाएगा, 47 से कैंसिल। तो a+11d इज इक्वल टू -47। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, हमें केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन भी आ गया और पहला इक्वेशन यहाँ है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे या 1 - 2 भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं, तो उसे d निकल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है। तो रिजल्ट हमारे पास देखो कैसे आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, a+11d इज इक्वल टू -47 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो a+8d इज इक्वल टू -32। अब हमको इसको माइनस करना है तो माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस, और ये माइनस माइनस मिल करके ये प्लस हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड जैसा वर्क करता है। तो ये a से a देखो कैंसिल हो गया सीधा सा। अब 11 में से 8 अगर माइनस करोगे तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा, और क्योंकि 11 बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन रह जाएगा। फिर यहाँ पर 47 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 इधर 7 इधर 15 आ जाएगा, और माइनस है तो देखो माइनस का साइन रह जाएगा। जो बड़ा नंबर है उसका साइन यहाँ पर आता है तो माइनस का साइन रह जाएगा। अब 5 के टेबल में देखो 5 3 जा 15 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखो d का वैल्यू हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो जो d जो होता है उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो d आ गया मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया। तो यहां से ये आंसर हो गया। लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हेंस कॉमन डिफरेंस इज -5। तो हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है,
यदि आप 10th क्लास में हैं और 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और ये सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी 10th के क्वेश्चन का सोल्यूशन का जानकारी मिलता रहे। और यदि किसी और टॉपिक पर क्वेश्चन प्रॉब्लम हो और किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करें।